अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर बायोलॉजी के पास्ट पेपर में आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ 2019 से लेके 25 तक जितने भी जो हैं आपके चैप्टर्स सेकंड ईयर की बुक में हैं उनमें आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, वीडियो शुरू करने से पहले ना आपके ये जो चैप्टर्स थे इस न्यू बुक में जो आए हैं आपके पास बायोस्टैट्स हो गया, सिंथेटिक बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और ड्रग डिस्कवरी, क्योंकि ये प्रीवियस बुक्स में नहीं था और प्रीवियस एग्जाम में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं थे, तो इनके एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे। बाकी आपके बुक के सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ ये सारे मैंने इकट्ठे किए हैं। जो चैप्टर फर्स्ट ईयर में हुआ करते थे उठा के उन्होंने सेकंड ईयर में डाले हैं, वो सारे मैंने इकट्ठे करके एक पूरी फाइल बनाई है, उसमें एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं। जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्या करना, कोई जब सारा चैप्टर याद कर लो उसके बाद ज़रा मेरे साथ प्रैक्टिस करना, आपको अपने जो है प्रेपरेशन की वैल्यूएशन भी हो जाएगी कितनी तैयारी, और दूसरा ये भी आइडिया लग जाएगा फेडरल बोर्ड कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज़ उठा रहे हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज़ वो रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते। 25 के एमसीक्यूज़ जो पिछले साल आए हमारे पास वो कौन कौन से थे। अ पर्सन experiencing severe stress has increased heart rate and blood pressure. Which hormone primarily responsible for this? बंदा स्ट्रेस सिचुएशन में हार्ट रेट इंक्रीज़ कर गया तो कौन सा हार्मोन जो है इसको रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आता है जी, एड्रेनालिन आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हेन यू इनहेल। ठीक है, व्हेन यू इनहेल द डायफ्राम, जब आप इनहेल करते हो डायफ्राम क्या होता है कि डायफ्राम हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करके डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी आ गया। विच टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन और लार्ज स्केल। अब ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ रही होती है। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको क्या कर रहे होते हैं, ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इनमें से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कौन सा, इंसुलिन रिलीज़ होगी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा, नहीं ये भी नहीं है। एड्रेनलिन रिलीज़ होगी, हार्ट रेट इंक्रीज, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है। हमारे पास ADH रिलीज एंड इंक्रीज इन वाटर। अब देखो आपको नेगेटिव फीडबैक याद होगा, नेगेटिव फीडबैक आपको होम्योस्टेसिस की तरफ लेके जाता है, नॉर्मल की तरफ लेके जाते हैं। अब जब ADH रिलीज़ होगा तो ADH कब रिलीज़ हो रहा है, जब बॉडी में पानी की कमी है। ADH रिलीज़ होगा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वाटर लेवल को नॉर्मल पे ले आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी थी, बाकी सारे पॉजिटिव में आ रहे होते हैं। थायरोक्सिन भी आएगा तो मेटाबॉलिक रेज इंक्रीज पॉजिटिव किया, ये सारे पॉजिटिव किए। थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यूज था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉपर ऑर्डर है, डिस्क्राइब मसल कॉन्ट्रैक्शन, सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेया मोटर न्यूरॉन, सार्कोमेर शॉर्टन, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, रिलीज ऑफ कैल्शियम। अब इसने आपको ये इवेंट्स बताए, मैं वो कह रहा है कि अरेंज करके सबसे पहला जो इवेंट होगा कि हमारे पास क्या होगा, सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मोटर न्यूरॉन है मसल्स तक वो मैसेज देंगे, पहला इवेंट ये होगा, तो हमारे पास A1 हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा सार्कोलीमा पे, वो मसल की मेम्ब्रेन पे। फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे और फिर सार्कोमेर शॉर्टन हो जाएगा। तो 1 4 3 2 1, एक मिनट सॉरी, हाँ 1 3 4 2 इसकी है, तो ये ऑप्शन बन रहा है जी हमारे पास ये वाला 1 3। सिग्नल मोटर न्यूरॉन से आएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, फिर सार्कोमेर शॉर्टन हो जाएगा। अच्छा, विच ऑप्शन इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब सीक्वेंस ऑफ एयर फ्लो इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब फेरिंग्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल, अब यहाँ पे ये सीक्वेंस है, तो अब कौन सी सीक्वेंस बनती है, सबसे पहले हमारे पास फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया 1 3, ट्रैकिया के बाद चला जाता है ब्रोंकस में 2 1 3 2, और उसके बाद ब्रोंकियोल और एल्वियो 1 3 2 5 4, तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर थी। फिर कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, विच इन द फॉलोइंग ग्राफ द एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन। एक्स क्या शो कर रहा है हमारे पास, हाइपरपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या पोलराइजेशन। तो एक्स हमारे पास शो कर रहा होता है जी, एक्स है तो ये डीपोलराइजेशन शो कर रहा होता है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रीजन रिप्रेजेंट 1 सार्कोमेर। तो 1 सार्कोमेर डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 जेड लाइन, ये एक जेड लाइन है, दूसरी जेड लाइन ये है, तो ये दोनों जेड लाइन के बीच में जो रीजन है सार्कोमेर है, तो 4 आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। अच्छा, मैराथन रनर हैज़ हाई सोडियम लेवल इन ब्लड विच हेल्प टू रिस्टोर द बैलेंस।
सोडियम लेवल ब्लड में ज़्यादा हो गया तो कैसे रिस्टोर होगा? एडीएच से, एल्डोस्टेरोन से, स्वेटिंग से, मोर यूरिन प्रोडक्शन से। अब यहाँ अगर सोच रहे हो ना आप स्वेटिंग से कि पसीना आएगा, नमक निकल जाएगा, लेकिन पानी भी निकल जाएगा ना, मसला ये। आपने क्या करना है, एडीएच ब्लड में ज़्यादा, सॉरी ब्लड में सोडियम लेवल ज़्यादा है, तो आप क्या करो, एडीएच रिलीज़ कर दोगी आपकी बॉडी। एडीएच रिलीज़ होगा तो वाटर वापस ब्लड में आ जाएगा, तो आके इसको अपने साथ डिज़ोल्व कर लेगा, सारा मसला हल हो जाएगा। तो मोर सूटेबल मेडिसिन टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की सूटेबल मेडिसिन क्या है? अगर आप सोच रहे हो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे देते हैं, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म इसलिए हुआ है कि उसके थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स नहीं बना रहे। ठीक है, अब जब हार्मोन नहीं बना रहे, ये थायराइड ग्लैंड मसला आया हुआ है, आप बेशक स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजते हो, उसने तो नहीं बनाना, तो इसका बेस्ट मेथड यही है कि सिंथेटिक थायरोक्सिन ले लो, बनी बनाई थायरोक्सिन ले लो। ठीक है, फार्मर वांट टू ग्रो क्रॉप दैट इज रेजिस्टेंट टू स्पेसिफिक पेस्ट, द मोस्ट सुटेबल बायोटेक्नोलॉजी फॉर इट वुड बी, वो क्या करेगा, उसने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है तो वो जीन थेरेपी, क्लोनिंग, बायो रिमीडिएशन, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये काम कर लेगा। द प्राइमरी गोल ऑफ होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस का रोल क्या होता है हमारे पास? टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। व्हेन लिगामेंट आर स्ट्रेच और टर्न इट कैन लीड टू द, अब देखना आप लोग कि यार एमसीक्यू रिपीट कितनी दफ़ा होते हैं, उसका टोटल फोकस किन टॉपिक्स पे रहता है। जब लिगामेंट्स हमारे पास स्ट्रेच हो जाते हैं या टर्न हो जाते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्प्रेन, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, टेंशन, तो स्प्रेन है आपके पास। विच रिस्पॉन्स वुड कंपनसेट फॉर ऑक्सीजन लेवल एट हाई एल्टीट्यूड। जब ऑक्सीजन, आप हाई एल्टीट्यूड में चले, जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो फिर आप क्या कर रहे होते हो, उसमें क्या हो जाता है, ब्रीदिंग रेट आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ गया। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट स्केलेटल मसल, व्हाट लेवल पार्ट शो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट लेवल पार्ट शॉर्टन्स ड्यूरिंग मसल, कौन सा हमारे पास जो है पार्ट शॉर्टन हो जाता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन में? तो हमारे पास ये आई आ गया इसमें। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, तो ये शॉर्टन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बेस्ट डिस्क्राइब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब होता है जब हमारे पास मोर पॉजिटिव आउटसाइड देन नेगेटिव इनसाइड। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ना, ये ऑप्शन बी, पॉजिटिव बाहर हो नेगेटिव इनसाइड हो, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा होता है। प्रोटीन डाइजेशन अकर इन, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ कहाँ होती है हमारे पास? प्रोटीन डाइजेशन होती है स्टमक और इंटेस्टाइन में। इन ईसीजी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन शो करता है। सही है। दे मेनली किल कैंसरस एंड वायरली इन्फेक्टेड सेल, इम्यूनिटी से एमसीक्यू उठाया हुआ है। वायरली इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल को कौन मार रहे होते हैं हमारे पास? नेचुरल किलर सेल मार रहे होते हैं। पीपल आर वैक्सीनेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू कीप देम सेफ अगेंस्ट कोविड। अब वैक्सीन जो होती है हमारे पास किस टाइप की इम्यूनिटी होती है? नेचुरल एक्टिव है, नेचुरल पैसिव है, आर्टिफिशियल एक्टिव है, आर्टिफिशियल पैसिव है। तो ये हमारे पास होगी आर्टिफिशियल एक्टिव होगी, क्योंकि बॉडी ने खुद बनाई है लेकिन वैक्सीन आर्टिफिशियल इंड्यूस की गई थी, तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव हो जाती है हमारे पास। अच्छा जी, 25 तक इतने ही थे। अब 24 पे आ जाओ। लिवर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, ये हमारे पास इंटेस्टाइन में बन रहा होते हैं। अच्छा, इन द गिवन डायग्राम द बंडल ऑफ फिश आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनमें से बंडल ऑफ फिश कौन सा है? अगर आप देखो इधर पे हमारे पास 1 आ गया SA नोट, 2 आ गया हमारे पास AV नोट, ये जो 3 है ना, ये पुरकिंजी फाइबर को, 3 वाली लाइन सिर्फ यहाँ तक आई है, तो ये पुरकिंजी फाइबर है। तो ये जो ऑप्शन 4 थी ये वाली, ये हमारे पास क्या शो कर रही है? बंडल ऑफ फिश को ये शो कर रही है। अच्छा, आइडेंटिफाई द वेन विच डज नॉट ओपन इनटू वेना केवा। वेना केवा में कौन ओपन नहीं हो रहा होता? हमारे हेपेटिक वेन भी हो, वेना केवा आ रही है, इलियक वेन, जुगुलर वेन सारी उधर आ रही हैं। पल्मोनरी वेन उधर ओपन नहीं हो रही होती। पल्मोनरी वेन हमारे पास कहाँ आ रही होती है? लेफ्ट एट्रियम में आ रही होती है। ठीक है, तो वेना केवा में नहीं जा रही। द थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट, थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है हार्ट की? मायोकार्डियम मसल्स वाली मिडल लेयर सबसे थिकेस्ट होती है। अगर बोलस एक्सीडेंटली इंटर, इफ बोलस एक्सीडेंटली इंटर्स लेरिंग्स इंस्टेड ऑफ इसोफेगस, इट मेनली ड्यू टू, हमारे पास ये किस वजह से हुआ कि वो लेरिंग्स में चला गया? ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स की वजह से वो हमारे पास ट्रैकिया में चला गया था। ठीक है, विंड पाइप में चला गया था। प्रेशर फिल्ट्रेशन इन किडनी, प्रेशर फिल्ट्रेशन हमारे पास कहाँ होती है? हमारे पास वो हो रही होती है ग्लोमेरुलस में, इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहते हैं।
द लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर भी है और वो हमारे पास हार्मोन भी है, लेकिन कौन से वाला? परसेप्शन ऑफ पेन पे। तो परसेप्शन ऑफ पेन पे हमारे पास बीटा एंडोर्फिन जो है, हमारे पास हार्मोन भी है और हमारे पास क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करता है। आफ्टर कंज्यूमिंग बनाना, आपने बनाना खा लिया, आपकी ब्लड की शुगर ज़्यादा होने लग जाएगी, तो कौन सा हार्मोन ज़्यादा आएगा? शुगर को कम करने इंसुलिन आ जाएगा। ठीक है। विच एंजाइम इज यूज टू आइसोलेट जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन फ्रॉम डीएनए। तो हम आप कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहे होते हैं? हेलिकेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए पॉलीमरेज। तो हम इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ कर रहे होते हैं कट करने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को। एजेंट विच सेपरेट टू डीएनए एंड पीसीआर। पीसीआर में हम डीएनए सेपरेट कैसे करते हैं? लाइगेज, प्राइमेज, हेलिकेज या हीट से। तो हम हीट से उसको सेपरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सीक्वेंस। ये क्या होती है? हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सीक्वेंस है COP-OC। ये हमारे पास क्या होती है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की सीक्वेंस होती है। इन द गिवन डायग्राम्स, देखो स्केलेटल मसल उसने बहुत उठाए हुए हैं। 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2 और 3। 1 हमारे पास आई बैंड है, ठीक है, और 2 ए बैंड है, 3 जी लाइन है। तो हमारे पास ऑप्शन बी बन रहा था इसका आंसर। ठीक है, हाँ, ये पूरा इसने 1 किसको शो किया हुआ? थिन बैंड को, आई बैंड को, और ये 2 ए बैंड और ये 3 जी लाइन आ गया। फिर लंग्स आर कवर्ड बाय डबल थिन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरा। अभी दोबारा रिपीट हो गया ये वाला। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल। तो वो अमोनिया है हमारे पास। 1 ग्राम अमोनिया के लिए कितना चाहिए होता है? 500 ml ऑफ वाटर चाहिए होता है। यूरिया के लिए थोड़ा सा कम चाहिए होता है, 1 ग्राम के लिए 50 ml है, और यूरिक एसिड के लिए और कम है, 1 ग्राम के लिए 1 ml। अब लाजमी नहीं हर दफ़ा वो अमोनिया का पूछा, उनमें से कोई भी पूछ सकते हैं, बात MCQ में आती होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टूडेंट रीड्स ऑल द डे एंड स्किप ब्रेकफास्ट। अगर उसने खाया कुछ नहीं है, ब्लड शुगर लाजमी सी बात है कम हो रही होगी, तो फिर अब कौन सा हार्मोन आएगा उसको रेज करने के लिए? तो हमारे पास ग्लूकागोन आ जाएगा उसकी ब्लड शुगर को रेज करने के लिए। 24 तक सिर्फ इतने ही थे। अब हमारे पास बात आती है 23 के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन आ गया हमारे पास। स्टीरॉयड हार्मोन आपको पता है सारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, तो इनमें से जो सेक्स हार्मोन है वो क्या है हमारे पास? एल्डोस्टेरोन आ गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन इनहेलेशन। अब कुछ उसने इवेंट बनाया है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिब, इसको ना सीक्वेंस को वो करना है, सीधा करना है हमारे पास, कौन से इवेंट होंगे कौन से इवेंट नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये हुई थी, एक यहाँ पे था कॉन्ट्रैक्ट, मैंने वो सारे सही कर दिए थे, यहाँ उसने लिखा हुआ था रिलैक्स। ठीक है, अब उसने स्टेटमेंट क्या पूछी हुई है कि हमारे पास कौन कौन से इवेंट होंगे। तो हमारे पास डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, रिब्स रेज्ड हो रही होती हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो रहे होते हैं, नहीं एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो ये इवेंट नहीं होगा। प्रेशर इनसाइड लंग्स हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ कर जाएगा। तो 1 2 और 4, 1 2 4 हमारे पास ये इवेंट हो रहे होंगे। तो ये इस चीज़ को ऐसे करके ध्यान से इसको MCQ को सॉल्व, आगे दोबारा ऐसा एक आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, गोनोरिया है, साइफिलिस है, सारे STDs हैं, ABC, मीजल्स हैं हमारे पास, ये STD नहीं होता, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ये नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी यूज in genetic engineering to produce cDNA, to cut plasmid DNA, join DNA, clone DNA। तो restriction endonucleases किस लिए यूज़ होते हैं? कट करने के लिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोसेस X एंड Y। X में क्या हो रहा है और Y में क्या हो रहा है? X में हमारे पास हो रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और Y में हो रही होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन C हमारे पास आ गया इसमें। अच्छा, गिवन डायग्राम एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन हाइपर पोलराइजेशन क्या है होती है हमारे पास? हाइपर पोलराइजेशन आती है, ये पॉइंट होता है। तो ये क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपर पोलराइजेशन को? तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो एक्सहेलेशन में हमारे पास क्या कौन कौन से इवेंट हो रहे होंगे? इसकी भी सेम वही वाली बात है कि सीक्वेंस बना के देनी है। अच्छा, एक्सहेलेशन में क्या होगा? डायफ्राम रिलैक्स होगा, रिब्स भी लोअर्ड हो जाएंगी,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएंगे, प्रेशर इनसाइड लैंग्स क्या हो जाएगा हमारे पास से इंक्रीज। अब ये यहाँ मैंने वो स्टेटमेंट देखी नहीं थी, तो मैंने कहा था शायद बोर्ड से गलती हुई है, लेकिन वो मुझसे नहीं थी। यहाँ उसने लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, सिर्फ इस इवेंट को छोड़ के ना बाकी सारे हो रहे होंगे। 1 2 4 जो है कहाँ पे हमें मिलेगा, 1 2 4 ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। 1 2 4 इवेंट हो रहे हैं, 3 वाला इवेंट नहीं हो रहा होता। अच्छा, इफ़ अ बॉडी इज़ ओवर हीटेड है, द बॉडी टेम्परेचर क्या है, होम्योस्टेसिस ये है, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, मोर स्वेटिंग वैजो कंस्ट्रिक्शन, लेस स्वेटिंग एंड वैजो कंस्ट्रिक्शन, मोर स्वेटिंग एंड वैजो डायलेशन। तो हमारे पास ऑप्शन डी है, स्वेटिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, वैजो डायलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, वैजो डायलेशन हो जाएगी। द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या बना रहा होता है, हिप्पोकैम्पस बना रहा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, अभी ऊपर भी बात की है। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इज़ वन, हाँ नोट नहीं, वन कौन सी है हमारे पास सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, साइफिलिस। ये आप वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाला जो है ना टॉपिक को निकालोगे, उसके आगे एक टेबल सा बना हुआ है, ज़रा उस पर नज़र मारना, जहाँ पे UTI वगैरह दिए हैं वो नज़र मारना, वहाँ से MCQ MD कैट में भी उठा रहा होता है ये। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एक्सेप्ट, सारे ही रिफ्लेक्स हैं, एक्सेप्ट रिफ्लेक्स एक्शन के अलावा वाला एक्शन देखना है। ब्लिंकिंग ऑफ आई लिड, ये भी रिफ्लेक्स है। हैंड अवे हॉट ऑब्जेक्ट, ये भी है। स्नीजिंग, तो पिकिंग पेन टू राइट नेम, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता, ठीक है, ये आप हमारे पास वॉलंटरी एक्शन है। ऑल आर द करेक्टरिस्टिक हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट, फिर बात एक्सेप्ट में आ गई है। अच्छा, ऐसे कोई MCQs हो ना, नोट एक्सेप्ट, आप उस लफ्ज़ को अंडरलाइन किया करो पहले, ताकि याद हो को एक्सेप्ट पूछ रहे हैं। सारी करेक्टरिस्टिक हीमोग्लोबिन की है, मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन, हमारे पास तो नहीं, ऐसा नहीं होता, लेस अफिनिटी होता है वो। ये वाली बात भी ठीक है, पार्शियल प्रेशर 60 पे लॉस करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, ये सारी बातें ठीक है, ये गलत है, तो एक्सेप्ट हमारे पास ऑप्शन ए, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसकी लेस अफिनिटी होती है। अच्छा, डायग्राम विलायबल पार्ट ऑफ विच लेबल पार्ट इज़ वेजल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, विलाई की स्ट्रक्चर दिया है, लिम्फेटिक सिस्टम का कौन सा हिस्सा होता है हमारे पास, तो ये जो 4 है लैक्टियल, ठीक है, लैक्टियल क्या होता है हमारे पास, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये उसमें से आ रहे हैं। विच हार्ट चैम्बर पंप ब्लड टू लंग्स, तो हमारे पास ये जो है राइट वेंट्रिकल, ये किसकी तरफ पंप करता है, लंग्स की तरफ करता है, तो ये ऑप्शन आ गई इस पर। अ पर्सन इज गिवन, देखो इम्यूनिटी से कौन सा MCQ कुछ बार बार उठा रहा है, फिर वैक्सीन वाला उठा रहा है, 23 में भी उसने उठाया, वैक्सीन लगी है, तो वैक्सीन होती है हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, कि बॉडी खुद बनाती है, लेकिन आपको पैथोजन इंड्यूस करने पड़ते हैं, तो आर्टिफिशियल एक्टिव बन जाती है। एक्टिव पैसे में यही फ़र्क है ना, एक्टिव खुद बनती है, पैसिव किसी से लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेजल्स द ब्लड प्रेशर इज़ हायर, किस में हमारे पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, तो वो हमारे पास आ रहा होता है, एओर्टा आ रहा होता है, ठीक है, एओर्टा में ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डिस्ट्रॉयड इन एड्स इन्फेक्शन, एड्स में हमारे पास कौन से सेल डिस्ट्रॉयड हो रहे होते हैं, हेल्पर T सेल, ये भी MMT से उठाया हुआ फर्स्ट ईयर के वायरस वाले चैप्टर से। एंड अ पैथोजन इंटर इन द बॉडी यूजुअली विच सेल्स आर द फर्स्ट टू अटैक, जब पैथोजन आ जाता है तो सबसे पहले कौन अटैक करते हैं, T सेल, B सेल, प्लाज्मा सेल, ये तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में है, तो मैक्रोफेजेस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहले क्या करते हैं, एनगल्फिंग सेल्स आ जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट टिश्यू फ्लूइड बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो टिश्यू फ्लूइड रह जाता है उसको दोबारा ब्लड स्ट्रीम में भेजना लिम्फेटिक सिस्टम का फ़र्क काम होता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया जी, गिवन डायग्राम शो डिटेल गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक वाल, विच लेवल पार्ट इज कंसर्न विद सेक्रीशन ऑफ HCl, HCl को कौन सेक्रेट कर रहा होता है हमारे पास, तो आप देखो ना, अगर आप देखो हमारे पास 1 को देखो, ये हमारे पास आते हैं पैराइटल सेल आ गए, ठीक है, ये हमारे पास आ रहे हैं चीफ सेल आ गए 3 पे, और ये हमारे पास एंडोक्राइन है, ठीक है। पैराइटल सेल हमारे पास वो सेल होते हैं जो कि HCl सेक्रेट कर रहा है, चीफ सेल जाइमोजेनिक सेल भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास पेप्सिनोजिन सेक्रेट कर रहे होते हैं। तो उसने किसका पूछा हुआ है, HCl का पूछा हुआ है, तो HCl हमारे पास कौन सेक्रेट कर रहा है, पैराइटल सेल, तो ऑप्शन नंबर A आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। गिवन डायग्राम शो द चैम्बर ऑफ हार्ट
चैम्बर लेबल्ड एज 1 रिसीव ब्लड फ्रॉम विच वेदर, ये जो 1 है कहाँ से ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक है, ये राइट एट्रियम की बात कर रहा है, तो राइट एट्रियम वेना केवा से ब्लड रिसीव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गए 22 के, एलर्जिक रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामीन, हिस्टामीन बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाता है, तो हमारे पास वो एलर्जी की एक बहुत बड़ी निशानी है। एलर्जी की लोग दवाई भी एंटी हिस्टामीन ले रहे होते हैं। इन स्टमक HCl इज सेक्रेटेड बाय, अभी ही हमने बात किया पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, तो ये हमारे पास वो MCQ यहीं से बना रहा होता है, ज़्यादातर यहाँ से उठा रहा होता है। अच्छा, द थिकेस्ट लेयर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ ह्यूमन, द थिकेस्ट लेयर क्या होती है, अभी ऊपर बात दोबारा हुई थी, दोबारा आ गया MCQs, मायोकार्डियम है। द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल जब एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बंदे ने खुद तो नहीं बनाई, कहीं से ली हैं, ठीक है, बनाई ली हैं तो ली भी कहीं से हैं, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अच्छा, फिर इसी चीज़ से आया हुआ है हमारे पास टी वेव किसे रिप्रेजेंट कर रही है, टी वेव रिप्रेजेंट कर रही होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। वेंट्रिकुलर्स क्या कर रही होती हैं, हमारे पास रीपोलराइज कर रहे होते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर यूजिंग वैक्सीन, वैक्सीन जब लगाते हैं कौन सी इम्यूनिटी हो जाती है, तो हमारे पास हो जाती है आर्टिफिशियल एक्टिव हो जाती है, फिर वैक्सीन से उठाया हुआ। प्रेजेंस ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन कॉज रिलीज ऑफ बाइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन हमारे पास जाता है उधर जा के क्या गाल ब्लैडर को बोलता है कि यार इसको रिलीज़ करो, ठीक है, उसको बाइल को रिलीज़ करो, तो ये ऐसे ऐसे काम चलता है हमारे में। वट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंज इज़ प्रमोटेड बाय वैजोडाइलेशन, जब वैजोडाइलेशन होती है तो हमारे पास क्या हो जाती है, रेडिएशंस। हीट क्या कर जाती है आपके पास, रेडिएट कर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट, फिर बात एक्सेप्ट पे आ गया, सब में कार्टिलेज होगा, किस में नहीं होगा, लैरिंक्स में भी होता है, ब्रोंकाई में भी है, ट्रैकिया में भी है, ब्रोंकियोल में नहीं होता, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकियोल और टर्शरी वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर जाता है वहाँ पे ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जाके बिल्कुल नहीं होता, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो प्राइमरी तक होता है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास सबसे क्लोज ऑप्शन यही वाली आ रही थी। मायोग्लोबिन हमारे पास कहाँ पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप इज़ इम्पोर्टेंट, सोडियम पोटेशियम पंप क्यों होता है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक, जहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं, वो कौन सी सीक्वेंस होती है, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं तो वो हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। ड्यूरिंग PCR विच एंजाइम इज यूज टू डू पॉलीमराइजेशन, PCR में पॉलीमराइजेशन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज या DNA लाइगेज, तो ये टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से लिया गया पॉलीमरेज हमारे पास। पेंक्रियाज रिलीज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, तो पेंक्रियाज हमारे पास कौन कौन से हार्मोन निकालता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन, या इंसुलिन बीटा सेल से निकल होते हैं, ग्लूकागोन अल्फा सेल से निकल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन ड्यूरिंग बोन रिपेयर, तो हमारे पास सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन किस वजह से हो रहे होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है, पहले कार्टिलेज बनता है फिर उसको रिप्लेस कर दिए। लास्ट आ गया हमारे पास अच्छा, ये जो 20 और 21 वाले थे ना, ये रिड्यूस सिलेबस था, कुछ गिने चुने चैप्टर्स थे, कुछ गिने चुने टॉपिक्स थे, तो ये तो ऑनलाइन भी इतने नहीं पढ़े हुए पेपर, तो इसीलिए नहीं है। ये जो 29 तक था पूरी बुक से था, तो इसीलिए इसको उठाया हुआ है। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय म्यूकोसल स्टमक द जाइमोजेनिक सेल ऑफ म्यूकोसल, अब देखो वो चीफ सेल, पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजेनिक सेल दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। पैराइटल और ऑक्जेंटिक एक चीज़ है, ये HCl बना रहा है, जाइमोजेनिक और चीफ एक से होती है हमारे पास, ये क्या बना रहा होता है, पेप्सिनोजिन बना रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो ये कह रहा है जाइमोजिन सेल क्या बना रहा है, तो हमारे पास ये पेप्सिनोजिन बना रहा है। इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन होती है, 2 चेन अल्फा, इंसुलिन वाला जो है ना बायोटेक्नोलॉजी पर टॉपिक, उसके स्टार्ट में ये बातें बताई हुई हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 51 अमाइनो एसिड हैं। ये स्ट्रक्चरल बायोलॉजी जो है हमारे पास, स्ट्रक्चरल होमोलॉजी, वहाँ पे भी जाके इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ, वहाँ पे ये बात लिखी हुई है। एंजाइम यूज टू जॉइन डिजायर जीन इनटू प्लाज्मिड, तो जॉइनिंग एंजाइम आपके पास क्या होता है, DNA लाइगेज, जो कि लाइगेशन का काम करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है, जोड़ने का काम करता है। ये जो द फॉलोइंग एंजाइम इज टेम्परेचर इनसेंसिटिव, तो किस पे टेम्परेचर का असर नहीं होता, टैग पॉलीमरेज है जिसे हम PCR में यूज़ कर रहे होते हैं।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच, ब्लड वेजल्स बोन में होती हैं, कार्टिलेज में नहीं होती, लिविंग सेल बोन के हैं, कार्टिलेज के नहीं है, नहीं कोलाजन। हमारे पास ब्लड वेजल कार्टिलेज में नहीं होती, इसीलिए कार्टिलेज की हीलिंग स्लो होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है, जिस पेयर सही बना हुआ है। तो बस ये थे सारे MCQs आपके जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए। उम्मीद करता हूँ कुछ वीडियो ये इंफॉर्मेटिव होगी। बाकी इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।